हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के इस जैप फाउंडेशन सीरीज में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपका जो मॉड्यूल सी है उसका चैप्टर नंबर 46 में डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात की गई है। तो हम कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स उसमें से कवर करेंगे। तो डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम है, जिसका मेन एम है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बाय 2030। तो ये इसका विजन है। तो इस विजन में मेनली ये है कि जितने के भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उन्हें एक्सेस मिले गवर्नमेंट की इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज का। ठीक है, तो इंडिया ने उसके लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं उन्हें गवर्नमेंट की इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज का फायदा मिले, एक्सेस मिले। इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे स्ट्रेंथन किया जाए। अभी भी रूरल एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में इंटरनेट का या तो एक्सेस नहीं है या फिर जो स्पीड आता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव भी करना है, इंडिया को ज़्यादा टेक सेवी बनाना है। उसके अलावा इंडिया को बिल्कुल ही डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म करना है। तो तीन की एरियाज क्या हो गए, इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ बेसिक यूटिलिटी प्रोवाइड करना है। जैसे पानी है, खाना है, घर है, ये एक बेसिक यूटिलिटीज़ है। तो वैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एज बेसिक यूटिलिटी हर सिटीजन को मिलना चाहिए है। और गवर्नेंस एंड ई सर्विसेज ऑन डिमांड लोगों को मिल जानी चाहिए जितना हो सके। टेक्नोलॉजी के थ्रू घर बैठे आपको सर्विसेज मिलनी चाहिए है और सारे सिटीजन्स का डिजिटल एम्पावरमेंट करना है। इवन जो गैप है रूरल और अर्बन का डिजिटल इंडिया में, उसे भी कम करना है। तो डिजिटल इनिशिएटिव्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आधार को यूज़ करना। तो आधार नंबर क्या होता है, एक 12 डिजिट का एक नंबर है जो प्रोवाइड करता है हमें यूआईडीएआई, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के इंडिविजुअल्स का आधार बनता है, कंपनी फर्म्स इनका आधार कार्ड नहीं होता है, इंडिविजुअल्स का आधार कार्ड बनता है। इसमें आपका यूनिक डेटा कैप्चर किया जाता है, डेमोग्राफिक डेटा, बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा किया जाता है। डी डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा जो आपका आधार नंबर होता है, इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी इंटेलिजेंस, एक रैंडम नंबर जनरेट होता है एंड एक पर्सन का एक ही आधार कार्ड बनता है। तो मिनिमम आप अपना डेटा प्रोवाइड करके, आप अपना बायोमेट्रिक डेटा देके एक तो आधार कार्ड बनवा सकते हो। तो आजकल जितने भी आपकी स्कीम्स का बेनिफिट है, आपका अगर आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है तो सीधा आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि इंडिया के सारे सिटीजन्स को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए। जिनका भी बैंक अकाउंट नहीं है उनका बैंक अकाउंट ओपन किया जाए। तो अगस्त 28 2014 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है ये, लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सारे जो लोग हैं इंडिया के, चाहे वल्नरेबल हैं, चाहे इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन के हैं, सबको अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज मिलनी चाहिए है। तो उसके लिए जनधन जो अकाउंट है वो ओपन किया जाता है। बेसिक एक सेविंग्स अकाउंट है ये, और इसका मेन मकसद है कि बैंकिंग सर्विसेज सबको मिले। तो आप किसके थ्रू बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बैंक की ब्रांचेस के थ्रू भी, या फिर जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज सब इसमें कवर होते हैं। और अब तो इंडिजीनियस एक डेबिट कार्ड मिलता है, रुपे कार्ड भी मिलता है विद द जनधन अकाउंट। कुछ जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उन्हें अगर उनका अकाउंट की अच्छे से रख रखाव हुआ है और अच्छे से उसे ऑपरेट किया गया है, तो उन्हें 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट भी मिलता है कुछ एलिजिबल एडल्ट्स को। तो कोई मिनिमम बैलेंस आपको इसमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता था, अब 2018 से 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है रुपए कार्ड के साथ। अब जो भी आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बेनिफिट्स हैं, कोई आपको जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, वो आप अपने प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने जैम ट्रिनिटी का बेनिफिट लिया है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हर सेक्शन को। तो जे से क्या है, जैम में जन धन, ए से आधार, एम से मोबाइल। तो आपका जो अब बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक्ड है। ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक्ड होता है। तो जो भी आपको सरकार ने अब सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है, पेमेंट्स करनी है, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से आ जाती हैं। आधार जो है उससे आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन भी है। तो पहले क्या होता था, सब्सिडी का पैसा आपके पास पहुंचने तक बीच में ही खा लिया जाता था करप्शन के कारण। अब क्या है, आप बेनिफिशियरीज हो, आपका एक आधार लिंक्ड एक जनधन अकाउंट है,
आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाता, आपके पैसे आ गए, आपके पैसे कट गए। तो लेजिटिमेट एक डेटाबेस है सरकार के पास इस जैम ट्रिनिटी के कारण। तो करप्शन नहीं होती, इरेगुलरिटीज़ नहीं है, और बीच में से कुछ पैसा खाया नहीं जाता है, कोई मिडिल मैन नहीं है, पैसा आपके सीधे अकाउंट में आता है। और ये सब क्यों है? डिजिटल इंडिया के कारण। अब मोबाइल में ही लोग चेक कर लेते हैं सब कुछ। फिर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, डिजी लॉकर का। तो आपको हर जगह अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स, मार्कशीट, पासपोर्ट सब कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड पे भी, और एप्पल स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप कहीं पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस लेके चल सकते हो साथ में। फ़ोन तो अब सबके पास होता ही है, तो आपने अपने फ़ोन पे ऐप डाउनलोड करी, उसमें आप अपना आधार के साथ लिंक कर देते हो डिजी लॉकर ऐप को, जिससे आपको क्लाउड पे स्पेस मिल जाता है। तो आपको अपना पैन कार्ड वहाँ रखना है, कोई आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखना है, सीबीएसई की मार्कशीट, कॉलेज की मार्कशीट, सब आप डिजिटल फॉर्म में इसमें रख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और कुछ गवर्नमेंट फॉर्म्स भरते हुए सीधा आप डिजी लॉकर का लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आप शेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का कि हर जगह आपको अब डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करना है। फिर हर जगह पे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। गवर्नमेंट का एक स्कीम लॉन्च हुआ है। तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बनाया है, जिसका ऑथराइज कैपिटल 1000 करोड़ का है। तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि इंडिया का नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाना है, इस कंपनी ने, बीबीएनएल ने, ताकि गांव-गांव के अंदर इंटरनेट पहुंचे। इंडिया में जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब में इंक्रीमेंटल फाइबर नेटवर्क आपको इस्टेब्लिश करके सब तक इंटरनेट पहुंचाना है। ठीक है, डिजिटल इंडिया के तहत। फिर गवर्नमेंट ने बनाया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका मेन एम क्या है कि हमने इस डोमेन में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डोमेन में अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है। तो 2015 में आउट पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आईओटी एंड एआई, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम पहले ही कैपेबिलिटीज डेवलप करें, हम इसमें फोर फ्रंट पे रहें, हमारी स्टार्टअप कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे इस एरिया के अंदर, और हम अपनी एक्सपर्टीज़ को लेवरेज करें, यहाँ पे हम लीडर्स बने एआई के अंदर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर। ये नहीं कि डेवलप्ड नेशंस पहले डेवलप कर लें और फिर हम उसे खरीदे टेक्नोलॉजी, हम डेवलप करें, हम वर्ल्ड लीडर्स बने इन एरियाज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद है इंडियन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट इन। तो ये ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे जैसे इंटरनेट का प्रोलिफरेशन इंडिया में बढ़ रहा है, साइबर थ्रेट्स भी बढ़ते हैं। सो साइबर थ्रेट्स को डील करने के लिए हमारे पास क्या है, सर्ट इन है, कि हमारा खुद का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी है, वो स्ट्रांग हो। हम पहली बात तो कुछ होने ना दें, प्रिवेंट करें साइबर अटैक्स। अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए हमारा क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए है, उसके लिए अब ये सर्टेन है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अमेंड करके ये एक नेशनल एजेंसी के फॉर्म में बनाया गया कि अब साइबर के एरियाज में ये काम करेगा। तो इसका काम है कोई भी साइबर इंसिडेंट्स को लेके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसे एनालिसिस करना, उसका डिसेमिनेशन करना। कोई साइबर सिक्योरिटी को लेके अलर्ट करना है, फोरकास्ट करना है, वो करते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस देना है, वो भी यही करते हैं। कोई गाइडलाइंस जारी करनी है, एडवाइजरीज जारी करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन बतानी है लोगों को, रिस्पांस देना है, रिपोर्टिंग करना है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सब कुछ सर्टेन ही करता है। ठीक है, फिर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, डिजिटल इनिशिएटिव, वो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो अगर गवर्नमेंट को कुछ भी ऑनलाइन प्रोक्योर करना है, कोई गुड्स या सर्विसेज गवर्नमेंट को अगर खरीदने हैं, अपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट को कुछ भी खरीदना है, गुड्स एंड सर्विसेज जो वो कॉमनली यूज़ करते हैं, अपने दफ्तर के लिए सामान वामान खरीदना है कुछ भी, तो अब क्या है, अब सब कुछ ऑनलाइन होगा। ऐसा नहीं कि अपने रिश्तेदारों से खरीदवा दिया सरकारी ऑफिसर ने, नहीं, ऑनलाइन होगा सब कुछ। ऑनलाइन बिडिंग होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पे जिसका सबसे बेस्ट कोट होता है उससे सामान खरीदा जाता है। तो बायर भी ऑनलाइन है, सेलर भी ऑनलाइन है, सर्विस प्रोवाइडर सब ऑनलाइन ही है, और वहीं से सब कुछ होता है। तो सब कुछ कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस होता है, ऑनलाइन है। तो इसने किसको रिप्लेस किया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स, DGS&D इन 2016, उसको रिप्लेस करके अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आ गया है। तो अब सब कुछ ट्रांसपेरेंटली होता है, जो भी खरीदा जाता है सब ट्रांसपेरेंटली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के प्लेटफॉर्म पे होता है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है पेमेंट विजन 2025। गवर्नमेंट
ने आरबीआई को बोला विजन बनाने के लिए, तो आरबीआई ने एक पब्लिश किया पेमेंट विजन 2025 जून 17 2022 के अंदर। तो 2025 तक गवर्नमेंट कुछ चीज़ें करना चाहती है, तो इसका मेन थीम जो है वो है ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। तो सारे लोगों को सेफ, सिक्योर और फास्ट और कन्वीनियंट ई पेमेंट के ऑप्शंस मिलें। और इसमें 5 मेन पिलर हैं: इंटेग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनलाइजेशन। तो जैसे जैसे लोगों की नीड्स चेंज हो रही है वैसे वैसे हमें हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो भी इवॉल्व करना है। लोगों का जो विश्वास है वो ई पेमेंट सिस्टम में बनना चाहिए है। तो गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट्स भी रखे हैं कि 2025 तक 3 गुना बढ़ जाने चाहिए डिजिटल ट्रांजैक्शन। जो पीपीआई ट्रांजैक्शन है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, वो 150 गुना बननी चाहिए। और जो यूपीआई में रजिस्ट्रेशन है वो उसका जो एवरेज एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट है वो मोर देन 50% होना चाहिए है। सेम आईएमपी और नेफ्ट ट्रांजैक्शंस भी बढ़नी चाहिए है। और जो टर्नओवर ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस है वो 8% होना चाहिए जीडीपी का। और वॉल्यूम ऑफ चेक बेस्ड पेमेंट है वो कम कर दो, 0.25 ऑफ रिटेल पेमेंट्स कर दो। तो ये गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट्स को लेके। तो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एमसीक्यूज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट अभी जैप का एग्जाम करीब आ रहा है, तो आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं जिसमें हाँ आपके शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियोस और आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। और डिस्कशन फोरम भी है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी आप जैप 75 कोड यूज़ करके 75% जो ऑफर है वो अवेल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दी एमसीक्यूज। पहला है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना नहीं, घर प्रोवाइड करना नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, सबको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करना। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ जीईएम इज ट्रू। लग्जरी गुड्स खरीदने के लिए है नहीं, कॉमन यूज के गुड्स खरीदने के लिए है, ऑफिस का फर्नीचर खरीदना है, किताबें खरीदनी है, तो उसके लिए, लग्जरी गुड्स के लिए नहीं है। इसने रिप्लेस किया डीजीएस एंड डी को, बिल्कुल सही। सिर्फ गवर्नमेंट यूजर्स या प्रोडक्ट सेलर्स हो सकते हैं, नहीं, कोई भी यहाँ पे रजिस्टर करके सरकार को सामान भेज सकता है। और ये कैश ट्रांजैक्शन प्रमोट करता है नहीं, ये कैशलेस है, बिल्कुल कैशलेस पेपरलेस है बिल्कुल। तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग इज ट्रू। इट इज प्राइमरली फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मोबाइल डिवाइसेस, नहीं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव सोनली फॉर प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, नो। इसका मेन मकसद है कि हमारा रिसर्च, डेवलपमेंट और अडॉप्शन हो, इसमें हम आगे बढ़े इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एआई के एरिया में। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर थीम फॉर पेमेंट विजन 2025। तो बहुत इजी है, 4 ईज इसका विजन है, ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।